नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। दिल्ली में तीसरी बार भी केजरीवाल सरकार। भाजपा ने कहा खुशी है, कांग्रेस का खाता नहीं खुला। कांग्रेस बोली मजा आ गया, देश को बांटने वाली पार्टी नहीं जीती। खेरवाड़ा का दरोगा भंवर बिश्नोई निकला रिश्वतखोर। मारपीट मामले में धारा कम करने की मांगे थे 5 लाख। सरकारी क्वार्टर में एसीबी ने धरा। गुलाबी नोटों ने छोड़ा गुलाबी रंग। बेटे को मरे 12 दिन भी नहीं हुए कि परिवार को घर छोड़ने पर होना पड़ा मजबूर। हत्या के आरोपी दे रहे हैं दूसरे बेटे को भी मारने की धमकी। आईजी की शरण में पहुंचा ब्राह्मण परिवार। और खेलगांव में खत्म नहीं होगा क्रिकेट ग्राउंड, जल्द ही होगी प्रतियोगिता। अशोक चांद्रा ने कहा भ्रम में न आए मेवाड़ वाले। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं लगे रहो केजरीवाल की। भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। दिल्ली वालों कमाल कर दिया, आई लव यू। दिल्ली में इस बार नई किस्म की राजनीति जीती है। वह राजनीति ध्रुवीकरण की नहीं थी, विकास की राजनीति थी, संविधान की राजनीति थी। आज मंगलवार है और हनुमान जी ने दिल्ली की जनता पर अपनी कृपा बरसाई है। दिल्ली की 2 करोड़ जनता मिलके अपनी दिल्ली को सुंदर बनाएगी। आभार कार्यकर्ताओं का, आभार दिल्ली वालों का। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली के आश्चर्यजनक चुनाव परिणाम आने के बाद केजरीवाल ने अपने संबोधन में ये सारी बातें कही। इससे यह तो तय हो गया कि देश की सबसे बड़ी राजनीति पार्टी भाजपा को अब नई रणनीति के तहत चुनाव मैदान में उतरना होगा, क्योंकि दिल्ली में हैट्रिक मारकर तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे केजरीवाल सिर्फ विकास की रणनीति से ही जीते हैं। उन्होंने न तो हिंदू मुस्लिम किया, न ही कोई ऐसा एजेंडा उनके घोषणा पत्र में था जो ध्रुवीकरण की राजनीति से जुड़ा हो। दिल्ली की जनता ने विकास को वोट दिया और 70 में से 62 सीटों पर जिताकर आम आदमी पार्टी का प्रचंड बहुमत बनाया। हालांकि भाजपा, जिसके पास पहले 3 सीटें थी, इस बार वह बढ़कर 8 हो गई है। लेकिन इन सीटों को पाने के लिए भी पूरी की पूरी पार्टी लग गई थी। भाजपा शासित राज्यों के मुख्य सेवक, सारे ही भाजपा के सांसद, केंद्रीय सेवकों सहित प्रधान सेवक मोदी जी, अमित शाह जी और ऐसे भी कई नेता थे जो अपने भड़काऊ भाषणों से वोट बैंक को रातों रात बदल सकते हैं। वह सब भी कुछ नहीं कर पाए और दिल्ली की जनता ने भी एक बार फिर आप पर भरोसा करते हुए कह दिया अगले और 5 साल लगे रहो केजरीवाल। वहीं कांग्रेस की स्थिति पहले जैसी ही थी। न तो वो पिछली बार अपना खाता खोल पाई थी और न ही इस बार खाता खोल पाई। 67 सीटों पर तो कांग्रेस प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई है। परिणाम आने के बाद प्रदेश के कबीना सेवक अशोक चांद्रा ने कहा कि हमने तो पहले भी खाता नहीं खोला। खुशी यह है कि भाजपा की सरकार बनी नहीं है। देश को बांटने वालों का जनता ने नहीं चुना, यह सबसे बड़ी खुशी है। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। आई लव यू। दोस्तों, मैं सभी दिल्ली वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने तीसरी बार अपने बेटे पे भरोसा किया। ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। ये दिल्ली के हर उस परिवार की जीत है जिसने मुझे अपना बेटा समझ के, जिन्होंने मुझे अपना बेटा मान के हमें जबरदस्त समर्थन दिया, इतना वोट दिया। ये हर उस परिवार की जीत है जिनको अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलने लगी है। ये हर उस परिवार की जीत है जिनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। ये हर उस परिवार की जीत है जिनके लोगों का
दिल्ली में अस्पतालों में अच्छा इलाज होने लगा है। दिल्ली के लोगों ने आज देश में एक नई किस्म की राजनीति को जन्म दिया है। नतीजे बिल्कुल जो बांटने वाली ताकतें हैं, जो भाई को भाई से लड़ाने वाली ताकतें हैं, जो पोलराइज की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, उन लोगों के मुंह के ऊपर एक करारा तमाचा ये रिजल्ट है। कांग्रेस का खाता पहले भी नहीं था। बात कांग्रेस की, बीजेपी की, आपकी नहीं है। ये बात है हमारे देश की, ये बात है हमारे देश की एकता की, ये बात है हमारे देश की अखंडता की। अगर उस एकता अखंडता के लिए कांग्रेस कुर्बान हो जाए तो उसमें हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देश एक होना चाहिए और वो ताकतें जो देश को तोड़ना चाहती है, जो केवल भाई को भाई से लड़ाकर ही राज में बनी रहना चाहती है, उनकी खिलाफत होनी चाहिए, चाहे कांग्रेस करे, चाहे आप करे, चाहे कोई भी करे। उदयपुर जिले के सबसे साउंड माने जाने वाले खेरवाड़ा थाने के दरोगा जी मंगलवार को रिश्वत लेते हुए धरे गए। दरोगा जी ने मारपीट के एक मामले में धारा कम करने के लिए 5 या 10 हजार नहीं, पूरे के पूरे 2.5 लाख की मांग कर दी। इस पर पीड़ित अमित बालेश्वर ने डूंगरपुर के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत की। बाद में एसीबी की टीम ने गहनता से जांच करने और सारी बातें पुख्ता होने के बाद मान लिया कि वाकई में दरोगा भंवर बिश्नोई 2.5 लाख रुपए मांग रहा है। तो सुनियोजित तरीके से मंगलवार को पीड़ित अमित को दरोगा जी के सरकारी क्वार्टर में भेजा गया और रंगे हुए नोट भी उसको दिए गए। तय समय पर पीड़ित अमित रंगे हुए नोट लेकर सरकारी क्वार्टर पर पहुंच गया। दरोगा भंवर बिश्नोई, जिसका 4 दिन पहले ही बांसवाड़ा ट्रांसफर हुआ था, अपने क्वार्टर में ही मौजूद था। पैसे देने के बाद जैसे ही एसीबी टीम को इशारा किया गया, सभी दरोगा के क्वार्टर पर धमक पड़े। एक बारगी तो टीम को देखकर थानेदार बिश्नोई सकपका गया, लेकिन बाद में जब उसके हाथ धुलवाए गए तो गुलाबी रंग ने गुलाबी नोटों को रिश्वत के रूप में ग्रहण करने की पोल भी खोल दी। आपको बता दें कि रिश्वतखोर दरोगा ने 5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी और इसके एवज में 1.5 लाख रुपए पहले ले भी चुका है। एसीबी की कार्रवाई डूंगरपुर डीएसपी गुलाब सिंह के नेतृत्व में की गई। परिवादी की सूचना पर हमने थाना अधिकारी थाना खेरवाड़ा के इंचार्ज श्री भंवर बिश्नोई को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा। मुकदमे से धारा हटाने के नाम पे मांगे गए। सर, किस प्रकार का मामला था? मामला थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी 15/2020, जिसमें परिवादी और इसके साथी को 452 धारा लगी होने के नाम पर इसको रुपए मांगे जा रहे थे और इसका हमने वेरिफिकेशन कराया। तो वेरिफिकेशन में सही पाया गया। उसमें 50,000 रुपये कम देने की बात हुई, 4.5 लाख रुपए मांगे गए थे और आज हमने 2.5 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए एसएचओ को अपने निवास से गिरफ्तार कर लिया। आरएसएमएम और मीरा गर्ल्स कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को मीरा गर्ल्स कॉलेज सभागार में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ते आधुनिक युग में युवाओं के हाथ में नए नए गैजेट आने से क्या लाभ है और क्या हानि है, इस पर अन्य महाविद्यालयों से आए प्रतिभागियों ने अपने विचार रखे। आधुनिक दौर में युवाओं के हाथ में मोबाइल आने और बढ़ती तकनीक से उनके दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन तमाम विषयों पर पक्ष और विपक्ष के प्रतिभागियों ने अपने विचार रखे। मीरा गर्ल्स कॉलेज के डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में आरएसएमएम द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार रखे गए हैं, जिसमें जीतने वाले प्रतिभागी को क्रमशः 5,000, 3,000 और 2,000 रुपए का नगद इनाम दिया गया। वहीं शर्मा ने बताया कि कुल 5 महाविद्यालयों के प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। इस मौके पर उपस्थित निर्णायक पैनल ने बड़ी बारीकी से सभी को सुना और उनमें से विजेता का चयन किया गया। तो हम आविष्कारों को तो नहीं रोक सकते ना। इसी के साथ मैं अपने तर्क प्रस्तुत करूंगी और ये सिद्ध करूंगी कि यह खतरा नहीं है। मान्यवर, हम सभी जानते हैं आवश्यकता आविष्कार की जरूरत नहीं है। छोटे से बच्चे, 6 माह के बच्चे से लेकर उम्रदराज बुजुर्ग सभी इसके गैजेट्स में अति हो चुके हैं। आखिरी परिणाम है चांद पे पहुंचना आग और पहिए के लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन आज के युवा सिर्फ 20 या 30% आरएसएमएम और गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज के सौजन्य से दोनों के संयुक्त तत्वावधान में आज एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये अंतर महाविद्यालयी वाद विवाद प्रतियोगिता थी। इस प्रतियोगिता में उदयपुर में जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें से करीबन 5 टीमों ने भाग लिया है। 5 टीमों का मतलब है कि पक्ष और विपक्ष करके 10 विद्यार्थियों ने इस डिबेट में भाग लिया है
और इसका जो विषय रखा गया था वो विषय बड़ा प्रासंगिक है और आज हमारे भारतवर्ष के समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, हमारा जो एक सांस्कृतिक, हमारा जो एक राष्ट्रीय सोच है, उस सोच को लेकर के कि ये जो गैजेट्स के द्वारा जो विस्फोट हो रहा है ज्ञान का, वो मानवता के हित में है या नहीं है, इसको लेकर के एक चूँकि एक आज को युवा शक्ति जो है, क्योंकि आज गैजेट्स का सबसे ज़्यादा उपयोग जो है वो मेरा मानना है कि युवा शक्ति करती है और गैजेट्स के जितने भी साइट्स हैं अलग अलग, उन साइट्स का उपयोग भी युवाओं के द्वारा ही किया जाता है। तो इसलिए अंतर महाविद्यालय स्तर पर इस तरह का विषय रख करके बच्चों के अंदर एक चेतना जागृत करने का प्रयास जो है वो RSMM के सौजन्य से महाविद्यालय के द्वारा किया गया, ताकि बच्चों के अंदर इस गैजेट्स के उपयोग को लेकर के एक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हो और जो इसकी नकारात्मक चीज़ें हैं उनके प्रति एक चेतावनी, उनके प्रति एक सजगता उनके जीवन में आए, ये इसका उद्देश्य रहा है। उदयपुर प्रवास पर रहे खेल राज्य सेवक अशोक चांदना ने मंगलवार को कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान कबीना सेवक अशोक चांदना सुखाड़ा विश्वविद्यालय के आर्ट्स कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करने भी पहुंचे। चांदना ने अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह देवड़ा और उनकी कार्यकारिणी को पदभार ग्रहण करवाकर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में आयोजित हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी चांदना ने शिरकत करते हुए युवाओं को राष्ट्रहित में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। मीडिया से बात करते हुए चांदना ने कहा कि देश के विकास के लिए युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना आवश्यक है। चांदना ने यूथ कांग्रेस के चुनाव को लेकर भी खुशी जताते हुए कहा कि लोकतंत्र के मार्फत ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय युवाओं का चयन होगा, जिसमें आने वाले वक्त में वह युवा बेहतर नेता बनकर संगठन के लिए काम करेगा। देखिए, छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन है और लगातार 10वीं बार NSUI यहाँ पर जीती है और बच्चों की इच्छा थी, सबकी इच्छा थी कि मैं आऊँ और मैं आज इन लोगों के बीच में। यूथ कांग्रेस के जो चुनाव हो रहे हैं जी, 8 से 9 साल हो गए। आप लास्ट नहीं 8 से 9 साल नहीं हुए, 7 साल हो गए। 7 साल हुए और अब 7 साल में अभी चुनाव हो रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, चुनाव होंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा। आने वाले समय में नई लीडरशिप उभरेगी यूथ कांग्रेस के माध्यम से। जैसे हम बने, यूथ कांग्रेस ने हमको बनाया, यूथ कांग्रेस के सिस्टम ने बनाया, आने वाले समय में यूथ कांग्रेस के माध्यम से नई लीडरशिप बनेगी। करोड़ों रुपए लगाकर खेल गांव को अनफिट घोषित नहीं किया गया है और भविष्य में इसी खेल गांव में क्रिकेट के मैच भी होंगे, ये कहना है उदयपुर प्रवास पर रहे प्रदेश के खेल सेवक अशोक चांदना का। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन करने पहुंचे अशोक चांदना ने मीडिया से मुखातिब होते हुए पहले तो कहा कि यदि खेलगांव में पानी की कमी है तो उस पर काम किया जाएगा और इस कमी को भी पूरा किया जाएगा। वहीं खेलगांव को अनफिट घोषित करने के सवाल पर चांदना ने बताया कि करोड़ों रुपए लगाकर जिस खेलगांव को बनाया गया है वह अनफिट हो ही नहीं सकता और आने वाले समय में निश्चित तौर पर यहां क्रिकेट के खेल खेले जाएंगे। RCA द्वारा अन्य स्थान पर क्रिकेट स्टेडियम बनाने पर जरूर चांदना ने कहा कि RCA ने अपने हिसाब से खेल गांव को अनफिट माना है, लेकिन सरकार की नजर में वह अनफिट नहीं है। आपको बता दें कि आम जनता के टैक्स से इकट्ठे हुए करोड़ों रुपए खेल गांव में लगाकर इन पैसों का खेल बना दिया गया था और इस पर शहर की जनता काफी नाराज भी है। जिस जगह पर सालों काम चलने के बाद और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद पानी की कमी से उसे अनफिट घोषित कर दिया गया है। असल में उस जगह पर सर्वाधिक पानी है जिससे पूरे शहर को पानी पिलाया जा सकता है। यदि भविष्य में इस जगह को अनफिट घोषित कर दिया गया तो सवाल उन अधिकारियों और उन तमाम इंजीनियर्स पर खड़ा हो जाएगा जिन्होंने इस जगह को खेलगांव के लिए चुना था। कोई बात नहीं, अगर पानी की कमी थी तो भविष्य में पानी की व्यवस्थाएं हो जाएंगी। अगर खेल मैदान है तो डेवलप होंगे। केवल RCA का स्टेडियम जो है वो दूसरी जगह पर बनेगा। RCA को अपनी जो उनकी पानी की ज़रूरत है इस समय में उपलब्धता नहीं हो पा रही होगी तो वो नई जगह बना लेंगे। खेलों का जो आपने खेलगांव बड़ा इलाका है वो सरकार का केवल खेलों के लिए रिजर्व किया हुआ इलाका है, उसमें डेवलपमेंट होगा। भविष्य में पानी की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी व्यवस्था भी करेंगे। किसने किया ये घोषणा किस लिए है? RCA को स्टेडियम देना, हमने उसको अनफिट घोषित नहीं किया। RCA ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसको अनफिट माना है। RCA वाले सरकार को पैसा देकर ज़मीन ले रहे हैं, मुफ्त में नहीं ले रहे। जो पैसा देकर ज़मीन लेता है, जो पूरी सरकार की शर्तें पूरी करके ज़मीन लेता है, उसको अच्छी से अच्छी ज़मीन चाहिए।
वो उनकी तरफ है। हमको जब कोई प्रोजेक्ट बनाना होगा तब हम हमारी व्यवस्थाएं देखेंगे। आपको समस्या है कि स्टेडियम अगर बन जाए उदयपुर के अंदर, तो फिर आप ये सवाल किसके लिए? मुझे जरा पानी के लिए सवाल है या स्टेडियम के लिए सवाल है? ये सवाल किसके लिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। खर्च हो जाते हैं एक जमीन पे और 10 साल बाद अपन कहते हैं कि यहाँ पे पानी की कमी है, तो क्यों करोड़ों रुपए खर्च किए गए? वो भी तो सरकार के ही थे, किसी अच्छे काम में खर्च। आगे आने वाले समय में आरसी का जो स्टेडियम बन रहा है वो आरसी अपने पैसे से बना रही है। खेलगांव में जो खर्चा हुआ है वो सरकार का खर्चा हुआ है, वो वहाँ बना हुआ है, कोई लेके थोड़ी भाग गया सरकार के खर्चे को। किसने कहा वहाँ बेकार हो गया? वहाँ शूटिंग रेंज चल रही है, वहाँ हॉकी की प्रैक्टिस चल रही है, वहाँ मैं देखता हूँ स्विमिंग पूल में बहुत अच्छे बच्चे उदयपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। वहाँ मार्शल आर्ट्स में, बॉक्सिंग में बहुत अच्छा बच्चे कर रहे हैं। किसने कहा ये वेस्ट हो गया? आप हर चीज़ को उसे यूज़ और वेस्ट से क्यों, आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि खेलने वाले खिलाड़ियों को जगह चाहिए? और जगह तो अगर वहाँ पर पानी की सुविधा नहीं तो कर देंगे, इसमें क्या बात है? कोई बहुत बड़ा चैलेंज तो नहीं है ये। बिल्कुल 100% वहां पर भी क्रिकेट होगा। जिले के सलूमर थाना क्षेत्र के बस्सी गांव में 3 माह पूर्व रात्रि को घर में घुसकर महिला को गंभीर घायल कर जेवर लूटने के मामले में सलूमर थाना पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बस्सी गांव के महादेव फलाह में 9 नवंबर की रात को नोपीबाई राजपूत के मकान में अज्ञात लुटेरों ने घुसकर उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और कान को खींचते हुए सोने के झुमके, नाक में नथ, गले में पहनी सोने की डोरी सहित चांदी की साकली लूटकर फरार हो गए। लूट की इस घटना में कान खींचने के कारण लहूलुहान नोपीबाई गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं मोहल्ले में जाग होने पर ग्रामीणों ने घायल महिला को सलूमर सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया था, जहां उपचार के बाद होश आने पर महिला ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। थानाधिकारी हनुमंत सिंह सोढ़ा ने बताया कि 5 दिन पूर्व नगर के दूधर रोड स्थित पुरानी छतरियों की आड़ में डकैती की योजना बनाने के लिए छुपे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 4 आरोपियों को प्रोटेक्शन वारंट के जरिए सलूमर जेल से फिर गिरफ्तार किया गया। चारों आरोपियों ने वारदात को कबूल किया तथा उनकी निशानदेही पर करीब 1 लाख रुपए सोने के चांदी के जेवर भी बरामद किए गए। 9/11/2019 की घटना है। बस्सी महादेव फलाह में श्रीमती नोपीबाई है, जिसके पति उस दिन घर पर नहीं थे। रात्रि के वक्त में नोपीबाई अकेली अपने घर में सो रही थी कि उसके घर में अज्ञात बदमाश घुसे और उन्होंने जाकर के नोपीबाई के मुंह में कपड़ा ठूस लिया। उसके गले से कान के गाले, नाक की नथ और एक चांदी की चैन थी, वो सारे जेवर उन्होंने लूट लिए। घर में पेटी पड़ी थी, पेटी में कुछ नकदी भी थी, वो भी लेके चले गए। इस पर नोपीबाई ने थाना सलूमपुर पर मुकदमा दर्ज करवाया था। श्रीमान एसपी साहब ने उक्त घटना को देख करके एक विशेष निर्देश प्रदान किए थे। हमारी टीम द्वारा इस प्रकरण के अनुसंधान के दौरान 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम शिवा, दिनेश, सूरज और शांति है। ये सभी भियांवला गांव के रहने वाले हैं। इनसे गहनता से तफ्तीश की गई तो ये जो माल है वो इन्होंने अपने गांव में जो मंदिर है उसके पीछे खड्डा खोद के छुपा रखा था, जो आज हमारे द्वारा बरामद किया गया है। ये मुलजिम इनसे और भी कई प्रकरणों में बरामदगी की संभावना है, जिनसे हम गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। शहर को स्मार्ट बनाने के लिए विभाग का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन कई जगह काम को इतनी बेतरतीब तरीके से भी किया जा रहा है जिससे लोगों को खासी परेशानी भी उठानी पड़ रही है। हम बात कर रहे हैं वार्ड 57 के भोपालवाड़ी इलाके की, जहां LNT सीवरेज का काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एक समस्या और खड़ी कर दी गई है। सड़क के लेवल को ध्यान में नहीं रखा गया, जिसके चलते अब लोगों के मकानों का लेवल और सड़क का लेवल दोनों एक समान हो गया है, जिससे बरसाती पानी की निकासी सही नहीं हो पाएगी। अभी से जहां लोग सुबह सुबह साफ सफाई करने के लिए पानी से मकानों में के चौक धोते हैं, वहीं वेस्ट पानी एक दूसरे के मकानों में घुस जाता है, जिसके चलते कभी साथ साथ रहने वाले पड़ोसी भी आपस में झगड़ने लगे हैं। मंगलवार को भी ऐसी ही स्थिति भोपालवाड़ी इलाके में देखने को मिली। उदयपुर न्यूज को क्षेत्रवासियों ने अपना दुखड़ा कुछ इस तरह सुनाया। ये यहाँ पे गंदगी ये फैलाते, ये इसकी है कि ये बरसात पानी का है। चारों तरफ से रोडे धो धुआ के सारी गंदगी, अभी आप देख लो, मुआयना कर लो सब जगह गंदगी किधर है। ये आसपास वाले सब पानी डालते हैं, सारी ये ढला नहीं दे रहे। ये देखो, आप नीचे देखो ना, ये दिखाओ ना, ये गंदगी पानी आता है क्या? हाँ आता है, चारों तरफ से आता है, ये यहाँ आता है, ये सब गंदगी यहाँ की इकट्ठी हो जाती है।
और ये इस रोड बनाने वाले ने बनाया। तो कहाँ बनाना चाहिए था? नहीं बनाना यही चाहिए, उनके हिसाब से बनाया। पर ये बताओ कि यहाँ पे ये जो सारी गंदगी यहाँ आके इकट्ठी होगी क्या हमारे दुकान के बाहर? कहाँ बनाना चाहिए था? बनाना मैं नहीं जानूँ, ये इनके प्रोजेक्ट में होगा, जहाँ बनाना है वहाँ बनाएंगे, वहीं बनाया होगा। वहीं बनाया। पर ये सफाई की बात है ना, सफाई की बात है कि ये यहाँ चारों तरफ से गंदगी यहाँ आके इकट्ठी होगी। तो आप क्या चाह रहे हो, यहाँ से हटाना चाहिए? नहीं हटाना नहीं चाहिए, यहाँ रहो पर यहाँ सफाई रहनी चाहिए। जब स्मार्ट सिटी बन रही है ना, आप ये यहाँ सफाई के बारे में बता रहे हो, आप ये देख लो, मुआयना करो चारों तरफ से कि भाई यहाँ गंदगी किधर है। ये हमारी गंदगी है यहाँ पे, ये बाहर वहाँ से लाते हैं वो कोठियाँ यहाँ धोते हैं, तो ये हमारी दुकान के सामने थोड़ी रह रहे क्या? जिसकी दुकान के सामने रहे वहाँ धोए। तकलीफ ये है कि है ना, पूरे रूम का और रोड को शामिल कर दिया है। अब ये बताओ कि बारिश का पानी होके किधर जाएगा? रूम में जाएगा, यहीं खाना पीना, इनका सारा बिजनेस वगैरह काम करते हैं। जैसे बारिश का पानी आता है, अब उधर उन्होंने सफाई करी, दोना दोनी किया, सारा पानी अंदर जा रहा है। अब इसका क्या करें हम, ये बताओ। तो लेवल जब हो रहा था बोला क्या आपने? हमने बोला था तो उन्होंने ध्यान भी नहीं, बोले कि है ना आपके कहना नहीं मानेंगे हम लोग, हमको जो ऑर्डर मिला वही काम करेंगे हम। अब इसका हमको सॉल्यूशन चाहिए। यहाँ ना तो हमारे यहाँ चौकट छोड़ी है, ना डेली छोड़ी है, सारा पानी मतलब उधर के इधर ही जाने वाला है। पहले लेवल नीचे था? बिल्कुल नीचे था, इतना था नीचे। 2 पट्टियाँ लगी हुई थी, बैठने के लिए आराम से बैठ भी सकते थे, कोई बात नहीं वो हटाई, लेकिन इसका लेवल तो चाहिए ना। अब पानी सारा अंदर जाने वाला है। बिल्कुल किचन, खाना पीना, हमारे बच्चे खेलते वेलते सब यही है। पानी बाहर का पानी अंदर आ रहा है और सारे दिन ये खड्डा ये भर ही रहे, और खाना पीना रसोई सब यहीं पे, और धंधा भी हमारे यहीं पे। कई संतोष हुए, ये कई संतोष हुए हो जो ऐसा लो पहला वालों ठीक हो माना। हाँ पहला वाले ठीक है, और ना पानी आ रहा हमारे, पानी बस बाहर आ रहा, मोटर चले रहे तो मोटर में पानी नहीं खींचे रो। गंगा साहू, ये घर है हमारा, भोपालवाड़ी रामद्वारा चौक। ये चौकट दब गई, हमारे घर की पीढ़ी दब गई। बोलो कि वो पानी, तो पानी सारा पानी आ रहा है और यहाँ से पानी दूसरों के घर पर जा रहा है, तो वो लड़ाई कर रहे हैं। अब किसके रोज कौन, ये सब यही है हमारे, तो सब आ रहा है ना। वो तो बोला उन्होंने, मम्मी ने बोला, सब कुछ बोला, लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। सड़क बन रही थी तब सब बोला था उनको, पर आपका नाम बताओ, क्या तकलीफ आ रही है आपको? मेरे रतन देवी नाम है। पानी नहीं आ रहा है, 8 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा। यहाँ टैंकर आता है, यहाँ से मैं ले जा नहीं सकती, मेरे बच्चे नौकरी चले जाते हैं, मैं अकेली औरत हूँ, कैसे ले जाऊँ बताओ। काम कर रहे हैं इनको बोला? अब किसको बोले, इनको बोला कोई बतावे थे ही नहीं, किनको बोले हम? अब क्या पता, मैं क्या जानूँ यह बात का। आपने जो काम कर रहे हैं उनको बोला क्यों? बोला तो वो क्या हम क्या जाने, नल वाले को बोलो, ऐसे बोलते हैं। कैसे करते हो व्यवस्था पानी की? तो यहाँ पे वो टैंकर लाते हैं, तो मैं तो एक बाल्टी, आधी बाल्टी ले जाती। मेरे भैया है ही नहीं, भैया नौकरी चले जाते, मेरे हस्बैंड है ही नहीं, मैं कैसे ले जाऊँ? मतलब मैं दानी मना को मैं। शहर के घंटाघर थाना क्षेत्र में मंगलवार को निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने कार्रवाई करते हुए एक 2 मंजिला इमारत को सीज किया है। आपको बता दें कि जड़ियों की ओल में धाबाई की पोल में एक बंगाली व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से बिल्डिंग बनाने की शिकायत संपर्क पोर्टल पर की गई थी। उसके बाद मकान मालिक प्रताप सामंत बंगाली को निगम द्वारा कई बार नोटिस भी दिए गए और पर्याप्त समय भी दिया गया। इसके बावजूद भी निर्माण का कार्य नहीं रुकने पर मंगलवार को अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने मौके पर पहुंचकर सील चस्पा की और अवैध बनी बिल्डिंग को सीज किया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि धाबाई की पोल में एक G+2 बिल्डिंग के अवैध निर्माण की शिकायत कई बार संपर्क पोर्टल पर भी डाली गई, जिस पर निगम ने कार्रवाई करते हुए मकान मालिक को नोटिस भी दिए। 2 से 3 बार नोटिस देने पर भी मकान मालिक द्वारा कार्य नहीं रोका गया तो 2 मंजिला इमारत बना दी गई, जिसमें 10 से 15 कमरे बने हुए हैं। इस पर निगम द्वारा मंगलवार को कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग को सीज किया गया है। हालांकि इस कार्रवाई के समय मौके पर मकान मालिक मौजूद नहीं था। गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी? माँ बाप की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी? माँ और बाप के लिए अपने बेटे से बढ़कर संपत्ति क्या हो सकती है? और यदि उनकी ही आंखों के सामने उनके बेटे की हत्या कर दी जाए तो इससे बड़ा दुख भी माँ बाप के लिए कोई हो ही नहीं सकता। आज उदयपुर न्यूज आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहा है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे बूढ़े माँ बाप की जिनकी आंखों के सामने उनके 30 वर्षीय बेटे की चाकू घोंपकर हत्या कर दी जाती है और उसके बाद उस गरीब परिवार को धमकियां दी जाती है और कहा जाता है कि अभी तो एक ही बेटे को मारा है, अब दूसरा चिराग भी दुनिया में नहीं रहेगा। ये धमकी पुलिस के सामने ही दी जाती है। ये कैसा बदला है, ये कैसा गुस्सा है जो किसी की जान से आसानी से खिलवाड़ कर लेता है। उसके बाद भी धमकियां दी जाती है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है।
पेश है एक रिपोर्ट। रोते बिलखते वृद्ध दंपत्ति और साथ में खड़े चश्मदीद को देखिए। ये परिवार अपने ही घर से भागा भागा फिर रहा है क्योंकि उनके घर के एक और बेटे को मारने की धमकियां दी जा रही है। जी हाँ, ये दर्द भरी कहानी है चित्तौड़ के उत्थान कला गांव की, जहां 4 फरवरी को अपने खेत से घर जाते ओम प्रकाश आमिटा की चाकू घोंपकर निर्मम हत्या कर दी गई। जब ओम प्रकाश की हत्या की तब उसके काका भी उसके साथ थे। मामूली से जमीन विवाद को लेकर ओम प्रकाश को पीठ में चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया गया और उसके बाद अब परिवार को धमकी दी जा रही है कि तुम्हारे दूसरे बेटे को भी जान से मार देंगे। उत्थेन कला गांव में 4 फरवरी को हुई निर्मम हत्या में आरोपियों ने ओम प्रकाश को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद परिवार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई। उसके बाद गांव के लोगों ने यह सुनने में भी आया कि अब हत्यारों की निगाह इनके दूसरे बेटे पर है। ऐसे में पूरा परिवार खौफजदा है और पहले बेटे की मौत को 12 दिन भी नहीं हुए और इस परिवार को अपने गांव को छोड़कर उदयपुर में शरण लेनी पड़ रही है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस की शरण में भी हत्यारे उनके दूसरे बेटे को जल्द ही मारने की धमकी दे रहे हैं। पहले बेटे की मौत के 12 दिन के कर्मकांडों की प्रक्रिया भी पूरी नहीं करने वाला दुखी परिवार आज झीलों की नगरी की शरण में है। देखिए क्या कुछ कहना है चश्मदीद विनोद आमिटा का। मंगलवार 4 फरवरी मंगलवार 2020 की घटना है। सुबह की लगभग 8 बजे की ओम प्रकाश और मैं दोनों ही खेत पे फसल की पिलाई के लिए गए। पाइप बिछा कर वापस लौट रहे थे। मोटरसाइकिल फर्स्ट के गियर में तो स्टार्ट होती ही थी और आगे एक और दौरा भी आता है, तो मोटरसाइकिल और धीरे हुई और कोर्ट के पीछे छिपे हुए 3-4 जने, कोर्ट के पीछे छिपे हुए लोग, जिनमें श्री राम जंप लगा करके मोटरसाइकिल के पीछे से ओम प्रकाश की पीठ पर चाकू से वार कर दिया। मोटरसाइकिल के बैलेंस बिगड़ गया, हम दोनों गिर गए। आप मोटरसाइकिल चला रहे थे? हाँ, मैं मोटरसाइकिल चला रहा था, ओम प्रकाश पीछे बैठा था। तो मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ने से मोटरसाइकिल भी गिर गई, हम भी गिर गए और मैंने देखा तो पीछे 3-4 जने और आए और मैं वहाँ से डर के मारे भागकर गांव में आया चिल्लाता हुआ। गांव वालों को सारी घटना की जानकारी दी और गांव वालों को लेकर वापस घटना स्थल पर गए और उनको बताया तो ओम प्रकाश तो वहाँ मूर्छित अवस्था में था। हम सब जने उसे उठाकर लाए, एम्बुलेंस में रखा और वहाँ बेगूं लाए अस्पताल में और अस्पताल में डॉक्टर की जांच हुई। डॉक्टर से जांच हुई तो उन्होंने कह दिया कि ये तो नहीं रहा है। फिर इसके बाद मुकदमा दर्ज कराया? प्रेम कुमार जी ने रिपोर्ट दर्ज कराई उस समय और हम सब, हमारे परिवार वाले सब आ गए वहाँ। अभी आप लोगों को किसी चीज़ का खतरा है क्या कुछ? हाँ, ऐसा खतरा तो आए दिन सूचनाएं मिलती हैं कि तुम्हारे में से और एक और जाएगा और संभल के रहना। और उन लोगों के पास बहुत पैसे हैं, वो तो सबको खरीद सकते हैं, तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या कर लोगे, इस प्रकार का भय चारों तरफ से हमारे सामने है। हम डरे हुए हैं। क्या चाह रहे हैं आप? हम तो न्याय चाह रहे हैं, हमें न्याय मिले और हमारे परिवारजन हैं उनका पालन पोषण अच्छी तरीके से हो जाए, ऐसा तरीका सरकार हमें बताएं ताकि जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनका पालन पोषण, क्योंकि मेरा भाई विकलांग है और काम करने वाले कोई है नहीं। ऐसी स्थिति में परिवार का पालन पोषण भी बहुत बड़ी बात है। तो सरकार भी इस पर कुछ ध्यान दें और ताकि बच्चों की शिक्षा दीक्षा पालन पोषण अच्छी तरह से हो जाए। पहले बेटे की मौत के बाद सिर्फ ये परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गांव इतना आक्रोशित था कि बेटे की लाश का हत्यारों के घर के बाहर ही अंतिम संस्कार कर दिया। पूरे गांव में माहौल इतना गर्म हो गया था कि मानो अब हत्यारे बचने वाले नहीं।
लेकिन आरोपियों के रसूख और धनबल के आगे गरीब परिवार को अपना ही गांव और घर छोड़कर दूसरे शहर में रहने को मजबूर होना पड़ा। हत्यारों द्वारा दूसरे बेटे को भी मार देने की धमकी दी जा रही है। परिवार में इतनी दहशत है कि अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर पुलिस महानिरीक्षक की शरण में पहुंचा है। उदयपुर न्यूज भी तमाम जिम्मेदारों से अपील करता है कि जिसके घर का चिराग बुझा है उसके साथ उचित न्याय हो और पैसों का रोग खत्म करते हुए इस बार गरीब परिवार को उसका पूरा न्याय दिलाने की में अपनी भूमिका निभाए। मेरे 12/6/2016 को एक पार्टी से झगड़ा हुआ था जिनका नाम श्री राम द्वारका प्रसाद, जगदीश चंद्र और विकास। उन लोगों ने कहा कि हम तुम्हें मजा चखा देंगे, मेरे साथ किसी कार्रवाई नहीं की और अभी मेरे बच्चे की मार डाला इन लोगों ने और अभी तक कोई थाने में कार्रवाई नहीं हुई है। सर मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं डर डर के जी रहा हूँ। मेरी सरकार से निवेदन है कि मेरी सुरक्षा करवाई जाए। कितने दिनों पहले की घटना है? 4 तारीख ही 4/2/2020 है सर, मंगलवार के दिन की बात है। मतलब 12 दिन भी आपके अभी नहीं हुए सर, अभी डर के मारे मैं उदयपुर में हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? क्या कह रहे हैं वो लोग? एक आदमी को और उठाएंगे। आपके परिवार के साथ? हाँ, मेरे परिवार के एक आदमी को और उठाएगा, ऐसा कह रहे हैं? हाँ। और पुलिस में शिकायत की थी? तो पुलिस में मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई तो उन्होंने ये कहा कि तुमने उनके घर के सामने उस लाश को क्यों जलाया। फिर बाद में कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मैं उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ। क्या चाह रहे हो? मैं नए तरीके से कार्रवाई करवाना चाहता हूँ और सच का सच, झूठ का झूठ होना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मैं कल किसी गलत आदमी को नहीं फंसाना चाहता हूँ सर। जिसने जो कर्म किया है, पाप किया है, उन लोगों को ही सज़ा मिले और मेरी रक्षा हो। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारे परिवार की सुरक्षा करें। अभी 12 दिन नहीं हुए, मेरा बच्चा अभी एक तो चला गया और दूसरे बच्चे को मारने की धमकियाँ आ रही है। ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। कहीं इन पे कई केस हैं, जैसे 3-4 केस हैं जो कोर्ट में चले और उनका निर्णय कुछ भी नहीं हुआ। और मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा और सभी बड़े बड़े ऑफिसर लोगों से निवेदन करता हूँ। मैं विकलांग आदमी हूँ, मेरे पापा जी 90 साल के हैं, मेरी पत्नी बच्चेदानी का ऑपरेशन करा रखा है, कोई काम करने वाला है नहीं। मेरी एक बहन है, वो भी विकलांग है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि हमारी सुरक्षा और हमारे को सहायता। मुवाड़ा में चारों नाकवा की गायन है, जो चारों नाकवा के जो वटीनो घना काम चल रहा जो निकल आई द्वारका प्रसाद मारू खोज झपटा फपटा करवा लाग्यो। जो मुँह हको कीधो जो फिर और 5 जना निकलिया। मैं दौलत राम जी, जगदीश चंद्र, राधे श्याम, श्री राम, ये 5 जना 12 की दी जो छोरा ओम प्रकाश और हिम्मत राम जी मन छोड़ावा वास्ते आया जो बनानी कूट पेट कर दी। पचे मुँह पचे भाग्य माँ भाग्य जो चित्तौड़ गया इतवार हो माँ के होने कोई नहीं की दी वही दावा ने नेम खारिज कर दी दो कि भाई कि ये तो माथे लड़िया को नहीं, ये तो गलती बोली रहा। पचे कहीं पाचो कहीं माँ के होने ही नहीं करें, कोरी पैसे ना की दीदी माँ बोटे। कदी की बात है? 12 तारीख। आपने कितना फोटो पड़ी आपने छोड़ा जो मुँह है वो पहले मुँह की आगे गायन चारों डालवा। जो पचे मैं हक को कीधो वे कुटवा दौड़िया। जो पचे मैं हक को कीधो जो पचे वो छोरो घरू रोटी खातो तो को उठो वे दौड़ियो बासा माड़ा फेरी माड़ा नहीं फेंकीन वे दौड़िया। तो पचे वे फिर मैं और 5 जना और निकली और उमड़ी छोरन माकन सबके ऊपर पड़ी गयो। पचे वे दौड़न वे तो बेगो भागी गया और माने धमकी दीदी का था कही था न तो मुँह खरीद लूँ, मारे पास रिपिया है हाल। अतरी बात बते मैंने। वे पचे भी मारे छोरा की जान ले ली दी और के और कह रहा को एक और ले आऊँ। मारे औलाद में मारा हाथों फूका दी थी, मारा खून छोरा का खून उमड़ी गई, प्यास बुझे दी थी। अबे कहीं करूँ
पुलिस थाना में रिपोर्ट दे दी रिपोर्ट दी थी जो वो तो होना ही नहीं करन, बस खत्म करवा की कोशिश करे पुलिस वाला वहाँ का वे गया। घर में नहीं रह सक रहा, घर में कटे मान रोटी खावा ही दी रहा, रोज पुलिस आवे हाथ रुपये रोटी की टेम भी खावा बेटा दिन पहले पुलिस आई जावे, रोज रोटी खावा बेटा पुलिस आई जावे, फेरा मरा के लगी रन आंतड़ा मका बढ़िया आज नहीं भी 12 दिन। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, क्या चाहिए आपको? मैं आपसे प्रार्थना करूँ भाई मारा पालन पोषण करवा वाला कोई कौन नहीं। मैं ये चाहती हूँ वे तो पैसे वाली पार्टी है, मुझे खरीदने वाली कभी छोरा छोरी 2 तो विधवा छोरियाँ हमारे पास 2 छोरा छोरी, भाई जी विकलांग, घर वाला विकलांग, 90 साल का ससुरा जी है, फिर बाद में मेरा नंबर है, तो अभी पालन पोषण करने वाला सुरक्षा चाहते हैं? हाँ, मैं हमारे सुरक्षा के लिए आप किस तरह की धमकी दे रहे हैं आपको? दूसरा के आपके एक और है जिन्हें जान लिए हूँ, तो अबे माँ छोड़ कहीं करा काम छोड़ दा कहीं करा क्या आप ला रहे काम करो। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपकी 2 व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 प्रकृति की गोद में बसा अनंता मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपातकालीन सेवा एवं CT MRI सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल, जो देती है आपको एक विश्वास बेहतर जिंदगी का। जनरल OPD निशुल्क, मोतियाबिंद के निशुल्क ऑपरेशन, मेल लेंस सहित निशुल्क एवं सबसे बढ़कर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकृत हॉस्पिटल, क्योंकि अब इलाज का खर्च नहीं, कल की फिक्र नहीं। आपके विश्वास एवं मुस्कान पे खरा उतरना ही हमारा ध्येय। अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, अनंता ग्राम NH8, तहसील नाद्वारा, राजसमंद। कॉल 1800-300। किसी की इच्छा होती है कि उसके बच्चे बड़े होकर अच्छे पद पर काम करें और सरकारी नौकरी प्राप्त करें। इसके लिए सही दिशा और मार्गदर्शन दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उदयपुर में है नामचीन कॉन्सेप्ट क्लासेस, जहां आप पा सकते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर परिणाम। जी हाँ, अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी पाना और आप चाहते हैं शिक्षक, पटवारी, व्याख्याता, ग्राम सेवक, LDC, कांस्टेबल या कोई सरकारी नौकरी आपको मिले, तो देर न करें। कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपको मिलेगा अनुभवी व्याख्याताओं की मौजूदगी में सभी प्रतियोगी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रशिक्षण। साथ ही आपको मिलेगा दिनेश राज पुरोहित सर का निर्देशन। हमारा पता है 16 गोवर्धन टावर, स्वागत वाटिका के पास, 100 फीट रोड, हिरन मगरी, सेक्टर 3, उदयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 8890091156 और 9983480670। अ जॉइंट वेंचर ऑफ अधिगम, जयपुर। हमारी ब्रांच दुर्गा नर्सरी रोड, उदयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9352519518। तो देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। कॉन्सेप्ट है कंप्लीट कंपटीशन क्लासेस।
शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस आईसीयू की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 6, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660733167। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहां फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहां के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान सरकार में सेवक की भूमिका निभा रहे सफेद पोश भले ही उजले कपड़े पहनकर बड़ी लग्जरी गाड़ियों में आते जाते हैं, लेकिन जिस तिरंगे के पीछे पूरा देश चल रहा हो और ऐसे में नेताओं की गाड़ियों के बोनेट पर लगने वाला तिरंगा मेला रखा जाए तो यह किसी अपमान से कम नहीं है। ऐसा ही एक नज़ारा मंगलवार को सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने आए युवा मामलात एवं खेल सेवक अशोक चांदना की गाड़ी पर देखने को मिला। चांदना जी की गाड़ी पर लगे इस तिरंगे को देखकर ऐसा लग रहा था कि काफी समय से साफ नहीं किया गया है, और तो और इस पर लगे दाग को देखकर ऐसा लग रहा था मानो गाड़ी में काम आने वाले ग्रीस या ऑयल के हो। जिले के भिंडर थाना क्षेत्र के भिखावनिया पावर हाउस के बाहर मंगलवार सुबह एक मिनी बस पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 30 सवारियां घायल हो गई, जिसमें गंभीर रूप से घायलों को उदयपुर रेफर किया गया। ये मिनी बस पाड़ुंद से भिंडर आ रही थी और इसमें सवार सभी यात्री मजदूरी के लिए जा रहे थे। मिनी बस पलटने का कारण स्टीयरिंग फेल होना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बस पाड़ुंद से सुबह भिंडर के लिए रवाना हुई, जिसमें मजदूरी के लिए पाड़ुंद से लेकर अन्य गांव के ग्रामीण सवार थे। भिखावनिया के निकट टेकण गांव जाने के लिए मिनी बस GSS के बाहर अचानक से स्टीयरिंग फेल होने से असंतुलित हो गई और पलटी खा गई। हादसे के बाद यात्रियों की चीखें सुनकर आसपास से ग्रामीण सहायता के लिए दौड़ पड़े और तुरंत 108 एम्बुलेंस और अन्य वाहनों की मदद से घायलों को भिंडर चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां मेडिकल टीम ने तुरंत उपचार शुरू करते हुए घायलों को राहत देने की कोशिश की। इस दौरान गंभीर घायलों का एक्सरे करवाकर उदयपुर के लिए रेफर किया गया। पाड़ुंद से आ रही थी बस और टेकन गांव में सवारी लेने के लिए जा रही थी और जाती वक्त गाँव ने पावर हाउस के पास गाड़ी पलटी खा गई। उसमें 27 जने घायल हो गए और सबको हॉस्पिटल लाए हैं, सबका इलाज चल रहा है और जो ज़्यादा घायल हैं, फ्रैक्चर हुए हैं, उनको उदयपुर रेफर करेंगे डॉक्टर साहब। उदयपुर जिले के सेवारी ग्राम पंचायत के कुराड़िया में एक दिवसीय शैक्षिक किशोरी बाल मेले का आयोजन किया, जिसमें बालिकाओं ने गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विषयों पर ब्लॉक स्तर पर चयनित 17 स्कूल के 400 बालिकाओं ने भाग लिया। मेले में कई अभिभावकों, शिक्षकों और भामाशाहों ने भी शिरकत की। इस अवसर पर मुरलीधर चौबीसा, सिद्धार्थ कुमार जैन, कालूलाल अहिर, मनोहर लाल मीणा ने फीता काटकर मेले का अवलोकन किया। इस अवसर पर KGBV संस्थान की प्रधान कुसुमलता ने सभी का आभार व्यक्त किया।
धर्मनगरी नाथद्वारा के पास स्थित जोशियों की मादड़ी गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राज्य सरकार के आदेशानुसार भव्य वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं की सांस्कृतिक एवं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत बाघोल के सरपंच यशवंत श्रीमाली, उप सरपंच स्नेहलता पुरोहित, लीना भट्ट, वार्ड पंच भवरी देवी मेघवाल बतौर अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान गाँव के दर्जनों लोगों ने शिरकत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक टाली लोधा ने की। राजसमंद के नाथद्वारा के होली मगरा में एक सोने मकान में चोरी की वारदात से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि गांव के रूपचंद अपने पूरे परिवार के साथ सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उदयपुर आए हुए थे। घर पूरी तरह सूना था। रात को करीब 1:30 बजे रूपचंद के पास पड़ोसी रजनीकांत का फोन आया और उन्होंने चोरी होने की सूचना दी। इस पर सदमे में आया परिवार तुरंत होली मगरा अपने घर पहुंचा और आकर देखा तो चारों तरफ बिखेरा पड़ा हुआ था। चोरों ने हजारों की नकदी सहित सोने के कंगन, सोने का टीका, सोने की चेन, 3 जोड़ी सोने की बाली सहित कई जेवरातों पर भी हाथ साफ किया। वहीं मोहल्ला वासियों ने 3 संदिग्धों को देखा तो उनका पीछा किया। इस पर संदिग्ध भागने लगे तो सभी ने पीछा करते हुए एक को तो पकड़ ही लिया, जिसने वारदात करना कबूल भी किया। बाद में इस चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। छोड़ दो हम, एक मिनट था कर दी नहीं थारी भाई एवढे कटू आयो मल्लोत्रा कटू आयो ना देलवाड़ा यो उदयपुर का पास होलो यो कई लेवाना है और तार 2 साथ होलो और कौन वेद मार ला रहा है कई ना बुला फोन कर बुला फोन लगा तो फोन लगा देगा चोर है कोई चोर नहीं मैं ना उदी पकड़ ली तो कई नाम मना दोइरो कई नाम एकरो बबलू ने एकरो सुल्तान बुला फोन कर फोन दे दो फोन दो ना बबलू रा पूरा बाप रो नाम दो चाचा भी गंडी गाड़ी थारो नाम बता सुन पहला तारा नाम बोल ही नहीं रहे देखो सोनारी मैं राम रतन और रतन का आ गया सोना ही निकली देखो ये जेबू निकाली ये जेबू निकाली रुक इधर तो भगा रहे थाने बात करो रुक जा ये बोल रुक जा और मेरे जेब में कटू निकली है पापा ने सबने उठाओ खींचो रुको उठा ए कालू घर पे जाके उठा तो कालू अरे नहीं उठा अरे थाम में डालो आगे हाथ लगे रहे ए चोर लेकिन भाई मैंने उसको नाम कहीं थारो सब भाग्य अरे यार मैंने नहीं चढ़ाए ये इंटरफेयर कर रहा हूं तो मार दौड़े आना साइड गाड़ी में तो दौड़े अंकल गाड़ी में चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में तीसरी बार भी केजरीवाल सरकार। भाजपा ने कहा खुशी है, कांग्रेस का खाता नहीं खुला। कांग्रेस बोली मजा आ गया, देश को बांटने वाली पार्टी नहीं जीती। खेरवाड़ा का दरोगा भंवर बिश्नोई निकला रिश्वतखोर। मारपीट मामले में धारा कम करने की मांगे थे 5 लाख। सरकारी क्वार्टर में एसीबी ने धरा। गुलाबी नोटों ने छोड़ा गुलाबी रंग। बेटे को मरे 12 दिन भी नहीं हुए कि परिवार को घर छोड़ने पर होना पड़ा मजबूर। हत्या के आरोपी दे रहे हैं दूसरे बेटे को भी मारने की धमकी। आईजी की शरण में पहुंचा ब्राह्मण परिवार। और खेलगांव में खत्म नहीं होगा क्रिकेट ग्राउंड, जल्द ही होगी प्रतियोगिता। अशोक चांद्रा ने कहा भ्रम में न आए मेवाड़ वाले। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।